गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि यूं ही मिल गया ज़िंदगी में सब कुछ तो तमन्ना किसकी करोगे। कि यूं ही मिल गया ज़िंदगी में सब कुछ तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। तो नमस्कार बेटा। तो सेट थ्योरी से आज का जो ये लेक्चर है हमारा लेक्चर 7 है और एक्सरसाइज 1.4 जो है आज हम सोल्व करेंगे। तो 1.4 का पहला जो टॉपिक है बेटा वो है यूनियन। ठीक है, अब यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर ईदर इन ए एंड बी। यानी कि ए और बी के यूनियन सारे के सारे एलिमेंट लेगा, चाहे फिर वो ए में है चाहे फिर वो बी में है। ये ध्यान रखना, सारे के सारे एलिमेंट आएंगे बट कॉमन एलिमेंट एक बार ही आएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो पहले से ही लिख दिया ताकि डेफिनेशन आपकी क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर हो जाए। अगर मैं x यूनियन y निकालूंगा, अच्छा सिंबल का भी आपने ध्यान रखना, ये सिंबल है यूनियन का, यानी कि ये बना देना तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो x यूनियन y किसके इक्वल होगा, दोनों में से कॉमन एलिमेंट देख लें पहले तो। ठीक है ना, 1 दोनों में कॉमन है तो 1 एक बार, 2 नहीं है तो 2, फिर 3 एक बार आएगा दोनों में से और फिर कितना आएगा 5। तो यूनियन में क्या हो गया, क्या पढ़ी हमने डेफिनेशन, विच एलिमेंट इधर इन ए और बी। ए के एलिमेंट सारे ही तो आगे 1 3 5, बी के एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या होगी, यूनियन होगी। सिंपल भाषा में यूँ कह सकते हैं कि ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे बट जो कॉमन एलिमेंट है ना वो क्या आएगा, वो 1 टाइम आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार फिर आपने क्या करना है बच्चों, इसका फिर आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। क्या निकालना है कि ए यूनियन बी निकालनी है। क्या निकालनी है, ए यूनियन बी। ए 1 टाइम, ई ऑर्डर में लिख देता हूँ चलो, फिर बी और फिर सी, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। ये क्या होगी, यूनियन। सिंपल बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैंने डिजिट में लिख दिया है क्योंकि ये क्या था, पहला तो था कि x सच दैट x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल हो गए। और b था कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो b के एलिमेंट लिख दिए। तो जब मैं इसकी a यूनियन b निकालूंगा तो क्या आ जाएगा कि 1 2 3 4 5 और 6, 5 तक तो सेम आएंगे, 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15। अब मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, मैं लिख नहीं सकता, मैं डॉट डॉट लगा के छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके पार्ट जो भी रिमेनिंग रह गए हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि कुछ प्रॉपर्टी हैं बेटा इसके ऊपर। किसके ऊपर, कुछ प्रॉपर्टी हैं यूनियन के ऊपर, ये आपने याद रखनी है। एग्जाम में इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है जब भी कोई आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम देंगे, कि अगर ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे। और इस लॉ को क्या बोला जाता है, कॉमोटेटिव लॉ, कॉमोटेटिव लॉ इन यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी पहले ये निकाल लिया, बाद में यूनियन सी कर दी, और बी यूनियन सी पहले निकाल लिया, बाद में यूनियन ए कर दिया, तो इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ इन यूनियन। अगर ए की यूनियन फाई के साथ कर रहे हैं और वापस से वही हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। फाइव में तो है नहीं तो भाई ए के ही एलिमेंट बचेंगे सारे के सारे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी यही है कि ए यूनियन 5 किसके इक्वल होता है, ए के। लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और जो ये 5 है ना बच्चों, इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए यूनियन ए के इक्वल होगा। और यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल की नोटेशन ये थी अगर आपको दें, यूनिवर्सल सेट की यूनियन ए के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आता है, इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद हो जाएंगे ना आपको। अगर ये सारे के सारे याद हो जाएंगे तो यूँ मान के चलो अब आपने यूनियन पे जितने भी क्वेश्चन थे ना बच्चों वो सारे के सारे लगभग सोल्व कर ही लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, अब एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व करने जा रहा हूँ। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसने कहा एक सेट, क्वेश्चन नंबर 2, एक सेट ए है। क्या है सेट ए, एलिमेंट है उसके अंदर ए और बी। क्या है, ए और बी। ठीक है, एक सेट बी एलिमेंट है उसके अंदर क्या, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, इज, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है। क्या पढ़ी थी सबसेट की डेफिनेशन, कि set A is said to be subset of set B if every element of set A is element of set B। तो yes, कंप्लीट करता है ना डेफिनेशन को। ए बी इसके अंदर है, बी बी इसके अंदर है, तो ये हो गया हाँ। इसका तो जवाब हो गया हाँ,
कि यस सेट ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, उसके बाद इसने कहा व्हाट ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बताइए क्या होगी। तो देखो ए यूनियन बी, ए कितना है ए बी, यूनियन बी कितना है ए बी सी, और ए बी सी किया तो कितना आ गया ए कॉमन बी कॉमन और सी बचा हुआ एलिमेंट, वापस से क्या आ गया सेट बी आ गया। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो कर लेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए अगर सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी ही आएगा। एग्जाम्पल आप कोई और भी ले सकते हैं या ये का ये भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि एक सेट ए है हमारे पास, एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 और 4। ठीक है ना, एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद एक सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, 3 4 5 6। एक सी है, सी के अंदर है 5 6 7 और 8। ठीक है, और एक डी भी दे रखा है, डी के अंदर है 7 8 9 और 10। और पूछा क्या है इसने, क्वेश्चन नंबर 4 में हम पूछा है भाई, इसने बहुत बड़ी महाभारत पूछ रखी है। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट ए यूनियन सी, आसानी से निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट बी यूनियन सी निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी, ये भी निकाल लेंगे आप। फिफ्थ पार्ट ये थोड़ा दमदार पार्ट कह सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी है। सिक्स्थ पार्ट ए यूनियन बी यूनियन डी, घुमा फिरा रखें और कुछ नहीं है। और सेवन्थ पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी है। ठीक है, ओके, ध्यान दें। सबसे पहला काम ए यूनियन बी निकालना, आसानी से निकाल लिया। ए यूनियन बी, ए 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, 5 और 6, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही ए यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकाल लेना है और बी यूनियन डी निकाल लेना है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट। ए यूनियन बी तो निकाल लिया, ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। अब इसकी यूनियन सी के साथ डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, तीनों में से देख के भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये ऐसे निकाल लिया करो, पहले 2 की निकाल के, यानी कि क्या आ गई 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। अब इसकी यूनियन सी के साथ, सी कितना है बोलो, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 है। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 6 1 टाइम। तो ये क्या आ गई मेरे पास, तीनों की सांझी यूनियन आ गई। ठीक है, इसी प्रकार बेटा आपने 6th पार्ट कर लेना है, आपने पार्ट नंबर 7 कर लेना है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, जो एक्सरसाइज 1.4 थी ना, 1.4 पे जो यूनियन वाला टॉपिक था ना, उससे बेटा 4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं और आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद और मिलते हैं इससे एक नए लेक्चर में।